अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैबी मदद हो, अल्लाह ताला की तरफ से आपको ऐसा रिज्क मिले जिसका आपको वहमो गुमान भी ना हो। बाज़ुकात लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार खत्म हो जाते हैं, हर तरफ से रुकावटें ही रुकावटें और बंदिशें पैदा हो जाती हैं, इंसान कारोबार की वजह से परेशान हो जाता है। ऐसे लोगों की परेशानी के हल के लिए आपकी खिदमत में एक ऐसा बेहतरीन वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मुजर्रब तरीन वजीफा है और बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों का ये आजमाया हुआ वजीफा है। अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह घर में बरकत के लिए करेंगे तो आपके घर में बरकत होगी। अगर रोजगार के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको आपकी मर्जी का अच्छा रोजगार मिलेगा। या आपको कोई भी मुश्किल है, किसी भी हाजत के लिए आप चाहते हैं तो आपकी वो अल्लाह ताला हाजत पूरी फरमाएगा। और ये वजीफा खास तौर पर किसी भी काम की गैबी मदद के लिए है। चाहे गैबी रिज्क लेना चाहते हैं, गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, या आपके कामों में रुकावटें हैं तो आप चाहते हैं वो रुकावटें किसी गैबी मदद से आपकी खत्म हो जाएं और अल्लाह ताला आपके काम में आसानियां पैदा फरमा दे, तो ये वजीफा नोट कर लें या इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में जो वजीफा बताया जाएगा ये नहायत ही आसान है। आप अगर करना चाहते हैं तो इसको लाजमी सुनिए। वजीफा करने का तरीका ये है, नमाज फजर के बाद कोई दिन भी मखसूस कर लें। अगर आप नमाज फजर जमात के साथ अदा करते हैं तो ही आप ये वजीफा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज फजर अदा ही नहीं करते तो फिर आप ये वजीफा नहीं कर सकते। इसके लिए नमाज फजर का पढ़ना लाजमी और शर्त है। आपने ऐसा करना है, जिस दिन आपने वजीफा शुरू करना है उस दिन से लेकर आखिर दिन तक आपने वजीफा को छोड़ना नहीं है। और ख़ास तौर पर ये रमज़ान के दिन आ रहे हैं, इन दिनों में ये वजीफा आप करेंगे आपके लिए आसानी भी होगी, क्योंकि इस महीने में लोग इबादत करते हैं, अपना सारा वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारते हैं। और दूसरे महीनों में अक्सर औक़ात हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं तो हम इबादत की तरफ रुजू कम करते हैं। तो इस महीने में आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। फजर की नमाज अदा करने से पहले जब आज़ान हो जाए, आज़ान के बाद आपने 2 रकत सुन्नत फजर अदा कर लेना है। गौर से सुनिए, जब आज़ान हो जाए, आज़ान के बाद 2 रकत सुन्नत फजर अदा करके आपने फ़र्ज अदा नहीं करने। 2 रकत सुन्नत फजर अदा करके बैठ जाइए, किबला रुख मुँह कर लीजिए, चाहे मस्जिद में हो या घर में हो। आपने आज़ान के बाद 2 सुन्नतें अदा करके एक जगह पे बैठ जाना है और इस अमल को शुरू करना है। ये अमल पढ़कर फिर आपने फजर के 2 फर्ज अदा करने हैं। इतना टाइम बना लीजिए कि आपके फर्ज कज़ा ना हो, आप सुन्नतें अदा करके ये अमल कर लें और आप फजर के 2 फर्ज पढ़ सकें। तो आपने फजर की 2 सुन्नतें अदा करके दरमियान वाले टाइम में आपने ये वजीफा पढ़ना है। वजीफा का तरीका ये है, आपने सूरह फातिहा शरीफ कुछ इस अंदाज में पढ़ना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आपने सूरह फातिहा शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत पूरा पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है जरा गौर से तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर पे मीम के नीचे जेर है, वो अल्हम्द की लाम के साथ मिलाकर आप इस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस तरह आगे आप पढ़ेंगे, 3 दफ़ा आप इस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 3 दफ़ा आप इस तरह बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे। उसके बाद अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक आपने एक एक बार पढ़ना है। जब आप आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे,
इसको भी 3 दफा दोहराना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत को 3 दफा दोहरा कर फिर आगे आपने एक एक मर्तबा पढ़ते रहना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये इस तरह फिर आपने सूरह मुकम्मल कर लेनी है। सिर्फ 2 आयात को 3-3 बार दोहराना है। बिस्मिल्लाह के साथ पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है 3 दफा, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 3 दफा पढ़ के वो आपने सूरत को मुकम्मल करना है, बाकी एक एक दफा पढ़ के। इस तरह सूरह फातिहा आपने 41 मरतबा पढ़नी है, जिस तरह अभी मैंने आपको तरीका बताया है। 41 मरतबा ये आपने इसी अंदाज में सूरत पढ़नी है और 41 मरतबा पढ़कर आपने अपने हक में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो आपका मकसद है, जॉब का है, परेशानी है, औलाद की परेशानी है, शादी की परेशानी है, किसी किस्म की रुकावट है, या आपके रोजगार में तंगी और बंदिश है, जादू में गिरे हुए हैं, दुनिया जहान के कोई भी मसाइल हैं, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, दुआ करें कि या रब्बी ज़ुल जलाल, मुझे अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत और वसीले से मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि मेरी ये मुश्किल को हल फरमा दे। तो आप इस अमल को कम अज कम 21 दिन से 41 दिन तक जारी रखेंगे। दौराने अमल किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, गुफ्तगू करेंगे तो आपका अमल जाया हो जाएगा। 21 दिन से 41 दिन तक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा का पूरा मकसद भी पूरा होगा और आपका अमल भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इंशाल्लाह इस अमल को जो बंदा भी करेगा उसको इसके बेशुमार फ्यूज़ो बरकत नसीब होंगे। इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके एक शेयर करने से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद है आपको इस अमल की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का बारे में सवाल पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो या किसी मसले का हल पूछना हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।